अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अच्छा, पिछली क्लास में हमने आयत नंबर 6 में कफ़रू को देखा था, तो आज का इरादा तो यही है कि हम आयत नंबर 6 और 7 जिसके अंदर कुफ़ार का ज़िक्र है उसको हम कंप्लीट करें और इसके अंदर जो कुछ वर्ड्स हैं उनको हम ज़रा रूट के साथ थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हमने मुझे याद नहीं है कि हमने लास्ट क्लास में उसको लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ देखा था कि नहीं, लेकिन हम आज रिवाइज़ कर लेते हैं आयत नंबर 6 को। इन्ना बेशक, अब इन्ना क्योंकि हमने पीछे देखा था कि पीछे हमने एक कैटेगरी की है मुत्तकीन की, तो अब अल्लाह पाक यहाँ पे एक और कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो इन्ना को आप इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन्ना लज़ीन को, कि रहे वो लोग, यानी कि बाकी जो लोग हैं या बाकी लोगों में से भी एक ग्रोह की बात हो रही है यहाँ पर। काफरू, जो जिन्होंने कुफ़र किया, और कुफ़र को हमने डिटेल में देखा था कि इनकार करना आ जाता है उसके अंदर, रद्द करना, हक़ को पहचानने के बाद उसको रिजेक्ट करना, यकीन होने के बावजूद उस चीज़ को अन्ना या ढिठाई की वजह से रिजेक्ट करना। सवाउन, सवाउन का मतलब है बराबर, बराबर है, बराबर होना, बराबर है। अलैहिम, अला और हिम की तरफ, अला ऊपर, हिम उनकी तरफ, यानी कि कुफ़ार की तरफ इशारा है। अलैहिम, हमज़ा जो है वो ख्वा की तरफ इशारा कर रहा है कि चाहे आप उनको ये कहें या ना कहें। अनज़रतहुम, नून ज़ाल रा, नज़र, ये है तंबीह करना या डराना। हुम का इशारा उनकी तरफ है और ता का इशारा इसमें हुज़ूर पाक की तरफ है, उनको एड्रेस करके अल्लाह पाक की बात कर रहे हैं। अम या लम, नहीं। तुनज़िरहुम, आप डराएं उन्हें, ला नहीं, युमिनून, वो ईमान लाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले सवा को देखते हैं। सवा का आप लोग रूट लिख लें, सीन वाव या, सवा, सीन वाव या। इसका मतलब है बराबर होना, यकसां होना, एक जैसा होना, या दरमियान या वसत में होना, यानी कि एक तरफ आप लीन नहीं कर रहे हो, आप दरमियान में हैं बिल्कुल, यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए बराबर है। एक तो हमने यहाँ इस आयत में देखा है सवाउन को, एक हम सूरह आल इमरान की आप लोग 64 लिख लें आयत, उसके अंदर भी अल्लाह पाक सवाउन का, सवा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आयत नंबर 64 सूरह आल इमरान, उसमें अल्लाह पाक कहते हैं, जहाँ सवान वो मैं पढ़ देती हूँ, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं, कहो ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है। ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बना ले। इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़ें तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम सिर्फ खुदा की बंदगी और अताअत करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सवाउन इस्तेमाल हुआ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 में, ये वो जो मैसेज हमें सारी की सारी जो कुरानी किताबें और जो सहीफ़े हमने डिस्कस किए थे, हमने जो किए थे उनज़िला मिन क़ब्लिक में आयत नंबर 4 के अंदर, जब हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ कुरान पाक पे ही हमने यकीन नहीं करना, हमने जो बाकी आसमानी किताबें ज़बूर, इंजील और तौरात, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सूफ़े और सहीफ़े और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों पर भी, तो इन सब का जो सब नबियों का पैगाम क्या था, अगर हम देखें तो हज़रत हूद का भी यही पैगाम था, हज़रत शुएब का भी यही था, हज़रत सौलेह का भी यही था कि अल्लाह ताला की बंदगी करनी है। तो इस आयत में जो अल्लाह पाक ने सवा का वर्ड इस्तेमाल किया, उसमें यही बता रहा है कि जो तुम लोगों को मैसेज दिया गया है, जो पैगाम तुम लोगों को पहुँचाया गया, वो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, पैगाम डिफरेंट नहीं है। तो पैगाम डिफरेंट नहीं है तो तुम लोग किस बिना पर उसको रिजेक्ट कर रहे हो, किस ढिठाई की वजह से तुम लोग रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये एक यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे आ गई है सवा उनकी। ठीक हो गया। अगला जो हम वर्ड देखते हैं ना, वो हम अनज़रतहुम को देखेंगे। इसका रूट आप लोग लिख लें, नून ज़ाल रा, नज़र।
नज़रा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ख़बरदार करना, डराना, तंबीह करना और आगाह करना। इसमें जो डराना है या तंबीह करना है वो स्पेसिफ़िकली किसी अज़ाब या नुकसान से आगाह करना है, आगाह करना या ख़बरदार करना। अब आप देखें कि सारे जो अंबिया आए हज़रत नूह से लेके हज़रत आदम का जो जब टाइम था तब तो तौहीद कायम थी। हाँ ठीक है, हबील का कबील का वो एक अलग वो एक मसला है, लेकिन ये है कि तब तक कायम थी। मसला सारा हज़रत नूह के टाइम पे स्टार्ट हुआ था ज़्यादातर। तो हज़रत नूह से लेके आप देख लें हज़रत हूद हैं, हज़रत सालेह हैं, हज़रत शुएब हैं, हज़रत लूत को देख लें, सारे के सारे जो हैं वो अपने, हमने सूरह अराफ में रिसेंटली पढ़ा, सारे के सारे क्या अपनी कौम को कहते थे कि हम तुम्हें एक अजाब से, एक तुम्हें जो कि यानी कि इससे पहले कि तुम्हारा टाइम, तुम्हारा यानी कि ख़ात्मा एक किस्म का हो जाए, उससे पहले हम तुम्हें तंबीह कर रहे हैं कि तुम अपनी इस्लाह कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। वार्निंग एक किस्म की ये थी। तो अंजार का मतलब सिर्फ ख़बरदार करना नहीं या ख़बर देना नहीं, बल्कि किसी आने वाले ख़तरे, अजाब या नुकसान से पहले तंबीह करना है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर ले। और यही ऑफ कोर्स हुज़ूर पाक ने किया। और हुज़ूर पाक में ऑब्वियसली बाकी नबियों से डिफरेंस क्या था कि बाकी जो कौमें थीं, बाकी नबियों की जो कौमें थी, अल्लाह पाक ने उनको गर्क कर दिया फ़ौरन ही। यानी कि उनको, हाँ लेकिन उनको भी टाइम दिया था 3 दिन का, 1 हफ़्ते का, कुछ उनको टाइम दिया था कि अपनी वो इस्लाह कर लें। और सिर्फ हज़रत यूनुस की कौम थी जिन्होंने तौबा कर ली थी और वो बख्शे गए थे। आखिरत में उनका क्या मामला होगा वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो लेकिन हुज़ूर पाक का यानी कि डिफरेंस ये है कि हम जो उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया है, हमारे लिए और बाकी जो सारे जो इवन जो कुफ़ार हैं, जो मुनाफिकीन जो रह रहे हैं, जो भी बाकी एथियस्ट्स हैं, जो भी है, उन सब का क्या है कि अब हम सब के लिए एक डिफरेंट वक्त मुकर्रर हुआ है क़यामत का। एक तो हाँ हमारी मौतें जब आ जाएंगी तब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अल्टीमेट जो हिसाब किताब वो हमारा तब होगा जब क़यामत आएगी और जब जज़ा सज़ा का दिन कायम होगा। तो उससे पहले तंबीह करना ये नज़रा के मीनिंग में आ जाता है। और अगेन वही बात है कि हुज़ूर पाक तो अब हमारे दरमियान नहीं है, तो अब ये वाला काम जो है, जो दावत देते हैं लोग, जो दावा करते हैं, जो इस चीज़ को हलकों में जाके या गैदरिंग्स में कुरान खानियाँ नहीं सॉरी दर्स हो गया, जैसे भी जब हम एक दूसरे को अब रिमाइंडर्स देते हैं, ये भी नज़रा ही है। जब हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ कि अल्लाह पाक की नाराज़गी जो है हमें उससे बचना है, तो ये भी नज़रा के मानने में ही आता है। तो हम भी अगेन, क्योंकि हम खलीफा हैं, हमने हुज़ूर पाक की अब इस काम को हमने आगे लेकर चलना। तो ये अगेन हम सब पर आ जाता है। तो वही बात है कि अगर हम किसी को वार्न कर रहे हो तो अब हम किसी को ये नहीं, यानी कि दूसरा बंदा ये ना समझे कि पता नहीं कहाँ से उठ के हमें ये चीज़ लाइक समझाने की कोशिश कर रहा है। समझने की बात यही है कि यही हमारे नबियों ने किया है, ये उनकी सुन्नत है और ये हम पर एक किस्म का फ़र्ज़ है। ठीक है, हमने ये करना है। आगे कोई माने ना माने वो उनका मामला है, हमने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। तो यहाँ पे अंजार का मीनिंग ये आ जाता है। अब हम चलते हैं अगली आयत पे। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। ख़तमा मोहर लगा दी। ख़तमा का रूट खा ता मीम ही है और इसका ख़त्म एक ख़त्मा इधर मोहर लगा देना और इसके बेसिकली 2 मानी आ जाते हैं, उसको हम देखते हैं। पहले आप इसका मीनिंग लिख लें। मोहर लगाना, बंद करना, ख़त्म करना या इख्तिताम तक पहुँचाना। ठीक हो गया। अब जो ख़त्मा का जो रूट है ना, वो ओरिजिनली अगर इसका ओरिजिन देखें तो वो क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी को ख़त भेजते हैं तो आप एनवेलप पे वो टेप लगाते हैं। चौथा क्या था? इख्तिताम तक पहुंचाना। आप वो ख़त पे अब तो खैर वो टेप वाला मामला आ गया हुआ, अब तो आप उस पर हल्का सा पानी लगाते हैं तो वो सील हो जाता है, वो बंद हो जाता है जब तक उसको कोई खोल नहीं लेता। एक ये हो गया। फिर एक ये कि जैसे बोतल है या कोई भी आपके पास कोई भी कंटेनर वगैरह, आप उसके ऊपर जब उसका ढक्कन देते हैं तो आप उसको भी आप बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म की सील होती है, मोहर होती है। मोहर और सील एक ही चीज़ होती है। तो ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम का मतलब ये नहीं है, कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है कि आपने बस फ़ौरन उसको बंद कर दिया। यहाँ पे आता है कि आप कॉन्स्टेंटली, आपको रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं लेकिन आप कॉन्स्टेंटली उनको रिजेक्ट कर रहे हैं।
हमने काफरों में ये देखा था ना कि वो बार बार उनको बुलाया जाता है, उनको समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बार बार रिजेक्ट करते हैं। आले फ़िरौन का हमने पेशे वो देखा था कि उनके दिलों में यकीन था, उनको पता था कि ये जो बात हो रही है वो हक बात हो रही है, वो ठीक बात हो रही है, लेकिन उन्होंने अना की बिना पर, ढिठाई की बिना पर, बड़ेपन की बिना पर उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर लिया। इससे ही बल्कि हम इब्लीस का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैं ये सोचती हूँ, अगेन बेहतर अल्लाह पाक जानता है कि इब्लीस जो है वो भी अल्लाह पाक ने उसको मौके दिए, बहुत मौके दिए कि ये अपने आप को ठीक कर ले। हमें तो कुरान पाक में बहुत कॉम्पैक्ट एक छोटा सा डायलॉग बताया जाता है कि ये हुआ, लेकिन हमें आगे जाके पता लगता है कि अल्लाह पाक ने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, ठीक है, कि तुम्हारे जहन में क्या चीज़ आई कि तुमने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, अल्लाह पाक का हुक्म, सजदे की अलहदा वो कर लेते हैं, अल्लाह पाक का हुक्म नहीं मानूंगा। तो ये वो वाली यानी कि ख़त्मा जो है ना वो हमें पता नहीं लगता कब दिल पे मोहर लग जाए, ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है। तो अल्लाह पाक से ना हमें मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों पे मोहर ना लगने दे, या ना लगा जैसे भी है। तो वही बात है कि मुसलसल इनकार और हम सरकशी करेंगे और इसके अंदर छोटे छोटे गुनाह भी आ जाते हैं। छोटे छोटे गुनाह अगर परसिस्टेंटली हम करते रहें तो वो भी एक मोहर का बायस बन सकते हैं। ये वो वाली चीज़ आ जाती है कि एक टाइम होता है कि जब आपको कोई चीज़ समझाता है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने गलत काम किया है, मैंने अगर किसी से बदतमीज़ी किया है, कुछ हुआ है, आप समझ आते हैं, लेकिन आप फिर भी बाज नहीं आते, वो चीज़ करते रहते हैं और फिर आपको कोई समझाने की कोशिश करे तो फिर आप एक किस्म का तंग अगर कह देते हैं कि आई डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम मुझे समझाओ ना समझो, तो वो मोहर की एक फॉर्म ही है। एग्जैक्टली, हाँ जी। और एक मोहर की फॉर्म ये भी है कि आपको लगे ही ना कि आपने कोई गलत काम किया। आपने चाहे यतीम का माल सारा खा लिया, आपने चाहे अनजस्टली की इनहेरिटेंस, किसी और की इनहेरिटेंस खा ली, बहनों की खा ली, भाई की खा ली, जैसे भी हो, और आपको लगे कि आपने कोई काम गलत किया ही नहीं, ये भी मोहर ही है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, अच्छा बल्कि हम पहले देखते हैं कि इसका और ख़त्म अब क्योंकि अब जो ख़त्म है ना वो ख़ातमुन नबीयीन जो है, जो हुज़ूर पाक जो है वो ख़ातमुन नबीयीन है कि नबियों का सिलसिला अल्लाह हुज़ूर पाक के साथ ख़त्म हो गया। अब रूट सेम है लेकिन नौइयत कितनी डिफरेंट है कि एक है कि आपने चीज़ को ख़त्म कर दिया। अगेन वही बात आ जाती है कि अल्लाह पाक ने अगर मोहर लगा दी तो आप किस्म के आप एंड ही हो गए। अल्लाह अगर चाहेगा तो उस मोहर को लिफ्ट भी कर सकता है, ठीक है, यानी कि आपके दिल में एक बीज बो दे और फिर ये है कि आप उस पर सोच विचार करें, फिर वो मोहर लिफ्ट हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे कुफ़ार की बात हो रही है और स्पेशली वो जो बहुत ही ज़्यादा सरकशी में आगे, चाहे हम ऑब्वियसली आजकल हम देखते हैं एग्जांपल्स दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं कि इनके ऊपर से अल्लाह पाक मोहर नहीं उतारने वाला। अगेन बेहतर अल्लाह पाक जानता है कि अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत में एंड पे क्या लिखा हुआ, क्योंकि हमने याद हमने वो हदीस पढ़ी थी कि जो हमने वो वाली हदीस पढ़ी थी कि जब बच्चा जो अपनी माँ के पेट में होता है और जो पहले ट्राइमेस्टर के बाद वो फरिश्ता आता है तो वो उसकी क्या लिखता है, उसका रिस्क लिखता है, उसकी ये लिखता है कि वो नेक है या बद है या जैसे भी है, और वो ऐसा करके ना उसके अंदर था। तो आगे उस हदीस का क्या हिस्सा था कि कुदरत जो है अल्लाह पाक ने जो लिखी है वो इस तरह भी हो सकती है कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी अच्छे अमाल करता रहे, जन्नतियों के अमाल करता रहे, लेकिन एंड पे जाके वो कोई ऐसा अमल कर दे कि वो जहन्नमियों में से हो जाए। ये कुदरत का है, ये कदर है कि उसकी तकदीर आड़े आ जाती है। और इसी तरह उल्टा है कि वो पूरी ज़िंदगी जो है वो गलत काम करता हो, जहन्नमियों वाले काम करता हो, लेकिन एंड पे जाके तकदीर आड़े आ जाए और वो ऐसा कोई काम कर दे कि उसको अल्लाह पाक जन्नत अता फरमा दे। तो बात वही आ जाती है ये कि हदीस ना आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि आप अगेन वही बात आ जाती है कि आप ना किसी का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अल्टीमेट जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है। लेकिन साथ में ये भी हमने जहन में रखना है क्योंकि हमें बाकी अहादीस से ये भी पता लगता है, अहादीस से भी पता लगता है। और आई थिंक वही बात है ना कि जब हम सोचते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो जस्ट है, अल्लाह पाक अल-वकील है, बेहतरीन क्या कहते हैं इंसाफ करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने पूरी ज़िंदगी जहन्नमियों के काम किए हैं और एंड पे अगर उसने अच्छा काम कर दिया तो वो जन्नती है, उसको हिसाब किताब उसको देना पड़ेगा। वो जो उसने अगर 99 गलत अमाल किए हैं ना और एक अच्छा अमाल जिसकी वजह से उसको जन्नत मिल गया, उसको फिर भी 99 जो है उनका अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, अनलेस अगेन वही बात है कि अल्लाह पाक कुछ और उसके लिए चूज़ करे।
लोगों के साथ अगर उसने ज़्यादती किया हो तो डेफिनेटली उसको देनी पड़ेगी। अल्लाह पाक ने खुद उसको माफ़ कर दिया वो ठीक है, लेकिन जो लोगों के साथ ज़्यादती की है वो उसको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला हम वर्ड देखते हैं ख़त्म अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाहु, अल्लाह ने, आला ऊपर, क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर या उनके दिलों के। तो क़ल्ब, क़ाफ लाम बा, क़ल्ब, अल्हम्दुलिल्लाह। क़ल्ब, क़ल्ब का मतलब है उलटना पलटना, बदल जाना, एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होना, ये है क़ल्ब का मतलब। और एक सवाल उठता है कि अल्लाह पाक ने दिल जो है वो इसके लिए ये वर्ड क़ल्ब और फिर आगे से उसका क़ल्ब का ये मीनिंग क्यों आया? वो इसलिए आया है क्योंकि इंसान का जो दिल है, जो क़ल्ब है ना, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, वही बात है कि हम एक मोमेंट हम कुछ और होते हैं, दूसरे मोमेंट हम कुछ और होते हैं, और ये सारा जो हमारा है ना, हमारे इमोशंस सब कुछ जो रेगुलेट करते हैं ना, ये हमारा दिल ही करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अरबी लुगत के मुताबिक दिल को क़ल्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी कैफियत बदलती रहती है। कभी हक़ की तरफ माइल होता है और कभी बातिल की तरफ, कभी मजबूत ईमान पर होता है और कभी कमज़ोर पड़ जाता है। जज्बात, इरादे और ख़यालात में तब्दीली आती रहती है, इसलिए इसे क़ल्ब यानी कि पलटने वाली चीज़ कहा गया है। और समझ आती है, जो हम इमोशंस वाली बात करते हैं वो इमोशंस जो हैं वो दिल के साथ ही रिलेटेड होते हैं। बहुत मुझे पता है कि हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ, बहुत ही डिबेट होती है कि दिल और दिमाग जो है इनमें क्या अक्सर कहा जाता है कि जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा रैशनली सोचता है कि अच्छा नहीं मैंने सही, वो जो हमने रुश्त वाली बात हमने पढ़ी थी कि सही क्या है गलत क्या है, वो दिमाग सोचता है, लेकिन जो दिल है वो ज़्यादा इमोशनल होता है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि रूह का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो असल चीज़ ना क़ल्ब से भी ज़्यादा ना मुझे लगता है कि रूह है। और रूह, अगर आपसे कोई सवाल करे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रूह जो है वो कहाँ पे रहती है जिस्म में, कुछ लोग कहते हैं दिमाग में, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीने में होती है रूह। हाँ, निकलती अपेरेंटली यहीं से है, लेकिन ठीक है उसको खींच के चलो निकाल लेते हैं, बेहतर अल्लाह पाक जानता है। ये मेरी अपनी एक इंटरप्रिटेशन और मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब हमने ये देखा है कि जो दिल है ना वो ईमान का मरकज़ है, नीयत का मरकज़ है, समझ बूझ का मरकज़ है, फ़िक्र और तदबीर का और हिदायत कबूल करने का मकाम भी है। तो ये अब यानी कि सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। आप कोई काम करने लगते हैं उससे पहले आपकी कोई नीयत आती है। नीयत आप कहाँ बनाते हैं? आप दिल में ही बनाते हैं, या दिल दिमाग दोनों आप इसमें लगा लें। ठीक है, उधर से आप बनाते हैं। कोई आपको चीज़ समझती है, वो कहते हैं ना कि वो उसकी बात मुझे मेरे दिल पर लग गई। अब ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में हो गया, वो उसने कोई बुरी बात की तो वो दिल पर लग गया, आपको दुख हुआ, मेरा दिल दुखाया तुमने, जो ऐसे बात करते हैं। और कुछ अच्छी अगर कोई आपको बात करते हैं कि वो तो ऐसी बातें करता है जो दिल को लग जाती हैं, जो बहुत समझ आती हैं, जो हमें इमोशनल कर देती हैं। इस तरह करके होता है, ज़्यादातर दिल की यही बात यही होती है। इसमें हम सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179 देखेंगे। सूरह अल-आराफ की आयत 179, इसमें अल्लाह पाक कहते हैं, और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। इनके पास दिल हैं मगर वो उनसे सोचते नहीं, उनके पास आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं, और उनके पास कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं। हमने कल ही डिस्कस किया। वो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। इधर हम मेन फोकस दिल पर ही रखते हैं कि अल्लाह पाक ने कहा कि उनके पास दिल है लेकिन वो सोचते नहीं। अल्लाह पाक ने दिमाग का नहीं वर्ड इस्तेमाल किया, अल्लाह पाक ने दिल का वर्ड इस्तेमाल किया। तो इससे पता लगता है कि दिमाग से ज़्यादा जो है ना वो दिल इंपॉर्टेंट है। ये रैशनैलिटी या इमोशनल जो सब कुछ आता है ना, ये दिल से ही सब कुछ स्टेम करता है। और हमने ये वाली हदीस भी हमने कल ही बल्कि डिस्कस की थी, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सबित क़ल्बी अला दीनिक वाली। इसकी आप लिख लें, ये है जामिया तिर्मिज़ी की 2140 2140, जामिया तिर्मिज़ी 2140। अनस रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक।
ए दिलों के उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। मैंने यानी कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग आप पर और आपकी लाई हुई शरीयत पर ईमान ले आए हैं, आपको हमारे सिलसिले में अंदेशा रहता है, यानी कि आप परेशान रहते हैं। आपने फरमाया, हाँ, लोगों के दिल अल्लाह की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान हैं, जैसा चाहता है उन्हें उलटता पलटता रहता है। मैंने जब ये वाली लाइन पढ़ी ना, एक हमने कल भी की थी, ये मैंने उससे पहले जब देखी थी ना इस क्लास के लिए जब मैंने प्रिपेयर की, तो मेरे सामने ये बात आई थी कि हमारे दिल भी अल्लाह पाक के, यानी कि हम इतने अपने आप को पता नहीं हम क्या चीज़ समझते हैं, लेकिन हमारे दिल हमारा सब कुछ जो अल्लाह पाक के कंट्रोल में है। अब ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचें तो सही कि आपका दिल किसी के हाथ में हो, लाइक एक्चुअली आपका दिल किसी के हाथ में हो, तो वो मेरे सामने लिहाज से बहुत खौफनाक पिक्चर आती है कि आपका, या कहते नहीं है कि वो मेरा, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल घुट रहा है, ऐसा लगता है मेरे दिल को ना किसी ने ऐसे लाइक पकड़ा हुआ, तो हमारे दिल तो अल्लाह पाक की उंगलियों के वैसे दरमियान है। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है, अल्लाह पाक चाहे तो उसको स्क्वीज़ करके हमें अपने पास भी बुला सकता है, ठीक है। लेकिन बात मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमारी जो कैफियत है ना वो भी अल्लाह पाक के हाथ में ही है। हम इस चीज़ को समझते नहीं, हमें लगता है कि हम बड़े कंट्रोल में हैं, हमारा इमोशंस पे बड़ा कंट्रोल है, ये है वो पता नहीं क्या, ज़बान पे बड़ा कंट्रोल है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पर। दिल पर ही कंट्रोल नहीं है तो बाकी तो वैसे ही ऑर्गन्स जो हैं वो तो ऐसे ही गए। खैर, होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया समझ आ गई होगी कि कल्ब जो है वो उसको कल्ब क्यों कहा जाता है, ठीक है जी। वाला और ऊपर समअहिम, उनके कानों पर, उनके सुनने पर, इसका रूट सीन मीम आइन है, समिया, और इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि समात सुनना, अगर वो लोग सुनेंगे ही नहीं, जो कान अल्लाह पाक ने दिए हुए डेकोरेशन के लिए नहीं दिए हुए, अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन यह है कि यहाँ पे अल्लाह पाक ने कहा कि उनके कानों पर पर्दा डल चुका हुआ है, उनके कानों पर मुहर लग गई हुई है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। वाला और ऊपर अबसारिहिम, उनकी बसारत पर भी अल्लाह पाक ने मुहर लगा दी हुई है कि उनकी आंखें हैं, वो देखते हैं उनसे, लेकिन सच्चाई नहीं देखते। वही बात है, इसमें आप वही सोचें कि आप आसमान देखें, आप दरख्त देखें, खूबसूरत अल्लाह पाक की मखलूक देखें, जानवर देखें। आप एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, लेडी बग देख लें, छोटा सा वो जानवर है लेकिन वो है कितना खूबसूरत, लाइक उसके रंग इतने, लाइक हम तो यहाँ पे बहुत कॉमन वो देखते हैं, येलो कलर का भी होता है, इतना बहुत खूबसूरत होते हैं। और सिर्फ ये नहीं, आप छोटे छोटे परिंदे होते हैं, चरिंद परिंदा, आप हर चीज़ देखें, इनमें इतनी खूबसूरती है, लेकिन आप अगर इनको देखकर आपके जहन में ये सवाल भी अगर नहीं आता ना कि इनको किसने बनाया है, तो वो फिर यही समझ लें कि आपके दिल पे और आपके मुहर लगी हुई है। क्योंकि इन चीज़ों को देखने का मकसद, इनको ऑब्ज़र्व करने का मकसद यही है कि आप इनके बनाने वाले के बारे में सोचें कि ये, अच्छा एक आपको मैं और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, गाजर ही देख लें। हमारी यहाँ पे गाजर आती है रेड कलर की, और आजकल वो जो ऑरेंज कलर की आर्टिफिशियल सी जो भी है, लेकिन आपको पता है गाजर पर्पल कलर की भी होती है। इतनी वो प्यारी लगती है, मैंने खाई नहीं, मैंने देखी हुई है सिर्फ। और एक येलो कलर की भी होती है। लाइक गाजरों में आपको पता है कि ये जो क्या कहते हैं जो छल्ली होती है, ये पर्पल कलर की भी होती है। सुभान अल्लाह, मैंने तो जो पहली दफ़ा देखी थी आई वाज लाइक कि ये नकली है। नकली नहीं है, वो असली है। और उसके अंदर भी आप खुद सोचें कि उस पूरी पर्पल नहीं, कहीं से लाइट पर्पल, कहीं से डार्क पर्पल। ओ सुभान अल्लाह, इतनी वैसा लग रहा था जैसे वो मार्बल नहीं होते, बंटे नहीं होते जिनके साथ हम खेलते हैं बचपन, ओ वो वैसे, ओ सुभान, इतनी वो प्यारी लग रही थी। इसी तरह बंद गोभी, हाँ, शिमला मिर्च की इधर तो रेड और येलो को देखते नहीं है, लेकिन वो रेड और येलो ज़्यादा मीठी भी होती हैं, वो जायके में ज़्यादा अच्छी होती हैं। तरबूज जो है वो येलो कलर का भी होता है, सुभान अल्लाह, येलो कलर का। मैं सोच नहीं सकती कि उसका फ्लेवर कैसा होगा, फ्लेवर अपेरेंटली सेम ही होता है। जो बंद गोभी है, बंद गोभी पर्पल कलर की भी होती है, सुभान अल्लाह। आलू पर्पल कलर के होते हैं, सुभान अल्लाह। लाइक मैं तो हैरान होती हूँ कि अल्लाह पाक ने इसके अंदर, और सेब, आप सेब सोच लें, सेबों की इतनी वैरायटी है,
इतनी वैरायटी है कि मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पूरी ज़िंदगी यानी कि आप अगर हर दिन सेब की एक वैरायटी टेस्ट करें ना तो आपको पता नहीं कितने साल बीत जाए। सुभान अल्लाह, लाइक इतनी वैरायटी। हम तो यहाँ पे स्टोर के खा करीब उधर हलाक हो जाएंगे, लेकिन ये है कि उनकी भी बहुत वैरायटी। और इसी तरह आम देख लें, हर तरह। आप अंगूर की मैं कोई एग्जांपल देती हूँ। जापान में अंगूर जो हैं वो इतने इतने साइज़ के भी होते हैं, लाइक क्या कहते हैं उसे, आड़ू नहीं, आलू बुखारे के साइज़ का। सुभान अल्लाह, लाइक मैंने तो कभी भी इतने बड़े लाए। और वो ऐसे हैं कि उनके आप बाकायदा आप छिलका पील करके आप उनको खाते हैं। अपेरेंटली ओवल कलर के, लाइक हमने वो ग्रीन ओवल कलर के देखे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े अंगूर भी अपेरेंटली होते हैं। सुभान अल्लाह, लाइक मैं वो सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने इतना ये सारी चीज़ें विटनेस करने के बाद भी अगर आप नहीं, लाइक आपका दिमाग इस तरफ नहीं आता कि सुभान अल्लाह ये किसने ये, ठीक है, ये एक चीज़ ये आती है कि अल्लाह पाक ने इंसान को ही सलाहियत दी है कि वो फलों की और इन सब की क्रॉस ब्रीडिंग करके उनको ज़रा अच्छी फॉर्म में लें, क्योंकि हमें पता है कि केले जो ओरिजिनल फॉर्म में थे उनमें बीज बड़े बड़े होते थे, उनको खाना मुश्किल होता था। इसी तरह तरबूज भी जो ओरिजिनल उसकी फॉर्म थी उसके बीज बहुत बड़े और सख्त होते थे। कभी कभी होता है ना कि ऐसे तरबूज आ जाता है जिसके बीज बड़े और सख्त होते हैं, वो नहीं खाया जाता। तो इस तरह है, लेकिन वो भी सलाहियत अल्लाह पाक ने दी है। बंदा सोचे तो सही। मैं तो अक्सर चीज़ें देख रही थी, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला तूने इंसान को इतनी अक्ल दी हुई है कि वो कहाँ से कहाँ चीज़ें जो है वो सोच लेता है। लाइक इवन ये वाली चीज़ भी कि समंदर का पानी जो कड़वा और जहर होता है, उसको इंसान को अल्लाह पाक ने इतनी अक्ल दी है कि उसको प्योरीफाई करके वो पीने के काबिल कर सकता है। सुभान अल्लाह, और कर रहे हैं। और ये हमने एक दफ़ा पहले भी अगस्त डिस्कस किया था। ये सबसे पहले ये चीज़ जो है, ये सारा वाटर ऑस्मोसिस वगैरह का प्रोसेस जो है यहूदी ने डिस्कवर किया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने वाकई उनको बहुत ज़्यादा अक्ल दी हुई। ठीक है, तो ये है। और ये बाकी पूरी दुनिया में, लाइक सिंगापुर तो चलता ही रिसाइकल्ड वाटर के ऊपर है। लाइक मैं तो हैरान होती इन चीज़ों पे। और ये है कि ये चीज़ें आपको मजबूर, मैं नहीं कहूँगी, आपको मोटिवेट करती हैं कि आप सोचो। आप ये पर्दा देख लें, ये कारपेट देख लें, आपके जहन में लाइक ये आना चाहिए कि इनका जो रूट है वो एक जानवरी था, ठीक है, उसकी वूल थी। तो वो भी, और वो फिर ये है कि इसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको अल्टीमेटली आप अल्लाह पाक की तरफ ही वापस जाते हैं। अब ये वुड कटे दरख्त तो इससे कनेक्टेड था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, एक तो ये है कि वो उसका सख्त छिलका है, फिर उसके ऊपर एक और झिल्ली सी भी बनी होती है जो आप पानी में उसको रखते हो तो फिर वो निकल आती है। इसी तरह बादाम है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लाइक सोचने वाली हैं। ये हमारी हमारी सोच वगैरह बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये है कि सोचता जाए बंदा और पता नहीं कहाँ से कहाँ लाइक पहुँच जाए। ये बात वही है कि इन चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करके अगर आपके जहन में ये चीज़ नहीं आती कि एक खालिक है, इनको एक बनाने वाला है, तो फिर वाकई ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समीहिम वला अबसारिहिम। ये इस पर यानी कि सोचने। अच्छा खैर, हमने बहुत सोच विचार कर लिया। अल्लाह पाक हमें इसके लिए रिवॉर्ड करे सोच विचार पर। अच्छा, हम आगे चलते हैं। गशावा, गशी, इसका रूट है गैन शीन या, और इसका मतलब है पर्दा। यहाँ पे पर्दा लिखा हुआ है और हम इसको मज़ीद देखते हैं कि इसका मतलब है ढाँप देना, छा जाना, ऊपर से पर्दा डाल देना, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर घेर लेना और किसी चीज़ को बंद कर देना, यानी कि उसकी समझ और देखने से उसको रोक देना। तो इसका आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म अल्लाह उसके साथ भी है, ख़त्मा के साथ। कि पर्दा क्या है, यानी कि ये ऐसा पर्दा है जो आँखों या दिल पर पड़ जाए और हक़ को देखने समझने से रोक दे। वही बात है गशावा। अगर ये हमने ये जो सारी चीज़ अभी डिस्कस किया, अगर हम इस पर सोच विचार ना करें तो वो भी एक किस्म का गशावा ही है। अच्छा, अब कुरान पाक के और इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब आता है कि हक़ को ना देख सकने की कैफियत हो जाती है, दिल और दिमाग की बंदिश, हिदायत को कबूल ना करने की हालत, और यानी कि सोच वाज़े होने के बावजूद नज़र ना आए और समझने की सलाहियत मुतासर हो जाए। और यही हमने पिछली क्लास में हमने कुफ़ार की जो सिफ़ात थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि यानी कि वही बात है कि आपके सामने एक चीज़ पड़ी हुई है। जैसे अगर ये स्टूल पड़ा हुआ, मैं को ये नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर, हालांकि पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कह रही हूँ बस नहीं पड़ा हुआ, तो एक तो मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, और दूसरा ये है कि मैं एक सच जो है उसको मैं डिनाई कर रही हूँ। ये वही वाली बात है कि आपके सामने एक चीज़ हो लेकिन आप उसको स्ट्रेट अवे डिनाई करें कि ये नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। वलहुम, और वास्ते उनके अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब
अजाब है अजीम, बहुत बड़ा। अजाब को पहले देखते हैं, आइन जाल बा, अज़बा। इसका मायने है, एक हमने इसका मायने किया था कि मीठी चीज़ को कहते हैं, और अगर उस मीठी चीज़ या उसकी मिठास अगर निकल जाए तो पीछे जो रह जाता है वो अजाब होता है। इसको हम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट से भी देखते हैं कि किसी चीज़ को सख्ती या दर्द में मुब्तला करना, आराम और नरमी के ख़िलाफ़ कैफियत पैदा करना। वही जैसे मिठास जो है, यानी कि आराम और नरमी जो है वो आपको एक सुकून अगर अता करती है, तो सुकून का छिन जाना, मिठास का छिन जाना खिलाफ़ कैफियत पैदा करता है। अच्छा, लेकिन कदीम अरबी में इसका एक दूसरा पहलू भी था कि किसी चीज़ को मुसलसल साफ़, खालिस या काबू में रखना। इसको बहुत यानी कि कम तौर पे इस्तेमाल करना। अच्छा, कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यकीनन इसको देख रहे हैं सज़ा के उसके अंदर कि क्या है। अच्छा, कुरान पाक में अज़ाब जो है वो सिर्फ़ यानी कि एक तो अदल का नतीजा आ जाता है कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो उसका आपको लाइक बदला, जज़ा, सज़ा वाली चीज़ आ जाती है। इंसान के अपने अमाल का अंजाम, रूहानी और जिस्मानी तकलीफ़ का मजमुआ, यानी कि ये एक कॉन्सिक्वेंस बेस्ड पनिशमेंट है, ये आपके अमाल पे डिपेंडेंट है। वही बात है ना, हमने वो पिछले दिन हम क्या बात कर रहे थे कि हम कभी कभी कोई काम करते हैं तो फ़ौरन पकड़ हो जाती है, कहीं कोनी लग गई, कहीं पैर लग गया है तो फ़ौरन होता है। और अक्सर ये होता तब भी है जब आप लाइक किसी से बदतमीज़ी करो तो हो जाता है, ये होता है, एक चीज़ है। अच्छा, और फिर लास्ट हम देखते हैं अज़ीम। इसका रूट आप लिख लें, आइन ज़ोए मीम, अज़म, बहुत बड़ा होना, अज़मत वाला होना, मज़बूत और बुलंद होना, और अहम और शान वाला होना। इसमें बल्कि हमें अस्माउल हुस्ना अगर हम देखें, इस आयत के अंदर 3 आ जाते हैं। अस्समी आ जाता है, एक अल-बसीर आ जाता है, और अल-अज़ीम आ जाता है। सुभान रब्बियल अज़ीम जैसे हम पढ़ते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ मुझे। लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्योंकि अज़ाब की बात कर रहे हैं तो हम उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा, अब ना एक है वर्ड अज़ीम और एक है वर्ड अज़म। अज़म जो है ना वो हड्डी को कहते हैं, और इन दोनों का रूट ऑब्वियसली सेम है। तो लेकिन हड्डी का जो है ना उसको क्यों लाइक कहा जाता है कि वो अज़म के लिए उसका क्यों वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जो हड्डी होती है ना वो जिस्म का सबसे मजबूत हिस्सा होती है, और वो बड़ी भी होती है। लाइक बच्चे की आपको पता है कि जो बच्चे की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत नरम और नाजुक होती हैं। आप उनको लाइक हाँ उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन वो फिर भी आप उसको थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। जैसे मैं आप एग्जांपल ये देती हूँ कि मेरी एक नीस है जो वो लाइक पैदा हुई थी ना, तो उसके फीट इन्वर्टेड थे, तो उसको फिर डॉक्टर के पास फ़ौरन ही ले गए थे। तो उन्होंने ना तकलीफ़ ऑब्वियसली उसको हुई थी, लेकिन ये है कि उसके पैर ना लाइक ठीक करके ना उसको लाइक प्लास्टर वगैरह जो भी था प्लास्टर वगैरह वो लगा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, लाइक सही चलती फिरती है माशाल्लाह। तो ये है कि यानी कि जैसे बड़ा इंसान बड़ा होता है और ग़ज़ा वगैरह अगर ठीक ले तो फिर ये है कि उसकी हड्डियाँ जो मजबूत हो जाती हैं। और याद हमने जब बात कर रहे थे स्याफ़ाम लोगों की कि उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं क्योंकि वो उनको सूरज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ज़्यादा एक्सपोजर फिर भी नुकसानदेह होता है, लेकिन ये कि उनको रंगत वगैरह का कोई मसला नहीं होता। तो वो जो है ना उनके विटामिन डी जो है ना वो वहाँ से अच्छा खासा लाइक लेते हैं। तो कैल्शियम अगर वो दूध वगैरह ले ना तो उनकी हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। असल जो मजबूती होती है ना वो हड्डी से ही इंसान की। लाइक अगर आपका ढांचा ही कमज़ोर हो तो फिर क्या आपका लाइक, और आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जैसे जिनको लाइक पोलियो का मसला वगैरह होता है, जिन्होंने नहीं ठीक है जो भी पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह जो भी उनकी कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये है कि जिनको लाइक टांगों का मसला होता है, जो लाइक पूरी ज़िंदगी आला वो देखें कि वो व्हील चेयर पर चढ़े रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होते हैं कि आप उनको देख के आप अल्लाह पाक का शुक्र उसके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, और अपने लिए जो है अल्लाह पाक से आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला तूने मुझे सेहत दी है कि तूने मुझे एक मज़बूत स्ट्रक्चर दिया हुआ। तो जो अज़म है ना वो वहाँ से आ जाता है। अच्छा जी, ये है। और दोनों का अगर हमने ताल्लुक़ देखना हो तो हड्डी जो है उस जिस्म की मजबूत बुनियाद अज़म, और अज़ीम जो है वो मकाम और शान की मजबूती। लेकिन यहाँ पे अगेन हम क्योंकि हम अज़ाब के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अज़ाबुन अज़ीम से मुराद ये है कि बहुत बड़ा उनके लिए अज़ाब तैयार है। ऐसा अज़ाब जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। अब इसमें आप थोड़ा सा बस इसको ये लास्ट ही हम इसको ख़त्म करते हैं।
लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने जैसे जन्नत को डिस्क्राइब किया हुआ, अल्लाह पाक ने कहा है कि वो जन्नत में ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में आप अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ गई है ना तो वो उससे भी बढ़कर है। लाइक जन्नत में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा दिमाग नहीं कॉम्प्रहेंड कर सकता। तो उसके बरक्स आप देखें तो आई फील लाइक जहन्नुम के लिए भी हम यही कह सकते हैं कि जहन्नुम में भी हमें नहीं पता कि किस तरह के, हाँ कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि ये होगा, वैसे होगा, ये सज़ाएँ होंगी एंड ऑल दैट। हदीस से कुछ हमें पिक्चर मिलती है, लेकिन आई डोंट थिंक वो एक 100% हमें पिक्चर मिलती है। अब मुझे ना याद है मैंने एक ना शो देखा, उसका शो था या मैंने कोई नॉवल पढ़ा था क्या था, उसके अंदर ना किसी ने बात कही, उसने कहा कि तुमने कभी सोचा है कि ये उसकी ना जो जिस बंदे को ये बात करा था ना उसकी ज़िंदगी बेसिकली ना बहुत मिजरेबल थी एक किस्म की, कि बचपन में भी उसको लाइक मोहब्बत नहीं मिली या जो भी है मार धाड़ जो भी, बस वो बहुत ना मिजरेबल था जो बंदा जो भी था। तो उसको किसी उसके दोस्त ने कहा, उसने कहा तुमने कभी सोचा है, उसने आई थिंक उसको कहा होगा कि यू नो व्हाट मैं तो ना मौत का बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब वो आए तो मैंने इससे मेरी जान छूटे। तो फिर उसका फ्रेंड ने उसको कहा कि तुमने कभी सोचा है कि ये जो तुम ज़िंदगी जी रहे हो यही तुम्हारी जहन्नुम हो। ओह माय गॉड, मेरा दिमाग तो लाइक ख़राब हो गया था वो बात पढ़ के। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, लाइक अब वाकई आप सोचो तो सही कि अगर कोई बंदा लाइक वाकई अगर आपको, कुछ लोगों को ज़िंदगी बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती उनके सर्कमस्टांसेस वगैरह की वजह से, और वो वाकई इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन मेरे जब मैंने वो चीज़ पढ़ी तो मैंने कहा ओह माय गॉड, एक दूसरा लोग हम इधर बहुत बात करते हैं कि 1000 साल जीना ये है वो ब्ला ब्ला, कितना के जी लेंगे आप। इमॉर्टैलिटी जो है वो भी एक अजाब ही है कि ना आप मर सकते हैं, ठीक है ना, कोई तो ये है कि अजाब की भी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, ठीक है, जो चीज़ें हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो ये इसके अंदर बहुत चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन वो जो उसने बात कही थी ना कि आप जो है वो क्या कि जो आपकी ज़िंदगी जो भी चलेगी आप तो यही आपकी जहन्नुम है। सुभान अल्लाह, वाह, लाइक मेरा तो दिमाग दंग रह गया था। लाइक मैं क्योंकि मैंने उसकी सारी ज़िंदगी पढ़ी थी, याला नहीं याला तला नहीं। फिर मैं सोच रही थी लाइक अपने आप में अप्लाई करके देख रही थी कि याला अगर यानी कि इस तरह हो, बाकी नॉवेल्स वगैरह ना आजकल ऐसे बहुत आ रहे हैं, मुझे ऐसे बड़ा पसंद है ऐसी स्टोरीज़ पढ़ना, कि वो क्या होता है कि वो ज़िंदगी हाँ ऐसी बहुत बुरी उनकी गुजरी होती है, तो फिर उनको ना एक दूसरा मौका मिलता है कि वो ना एक अपनी पास्ट लाइफ में नहीं है, जैसे अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 30 साल की उम्र में नाहक उसको किसी ने मार दिया वो, तो वो 12 साल की उम्र में ना फिर उठती है, यानी कि उसके पास सारी मेमोरीज़ होती हैं अपनी उन ज़िंदगी, उसको पता है कि मेरे साथ क्या ज़्यादती हुई है, तो वो ना फिर अपनी लाइफ चेंज करती है। मुझे ऐसी स्टोरीज़ बहुत पसंद है, ऑब्वियसली है अनरियलिस्टिक, लेकिन मैंने एक और तरह भी देखा था कि उसके अंदर ना वो बार बार उसी पॉइंट पे ना उसको वो इसको रीइंकार्नेशन कहते हैं, जो इंडिया के उसमें नहीं आता, यानी कि उनका ये होता है कि क्या कहते हैं उसको, पूनम जन्म पता नहीं क्या ऐसा कहते हैं कि वो फिर जिंदा हो जाते हैं। हाँ, ये वो वाली चीज़ है, दूसरा जन्म जो भी है, हाँ तो वो वाली चीज़ है, उसको रीइंकार्नेशन बेसिकली कहते हैं। तो मैंने उसके अंदर क्या था कि वो बंदी जो है ना, ओहो हो, वो बंदी बेसिकली 100,000 दफ़ा वो रीइंकार्नेट होती है, उसी पोजीशन में वही उसकी लाइफ होती है, और वो पागल हो जाती है। पागल इन द सेंस कि वो शुरू में बिल्कुल ठीक होती है कि अच्छा ठीक है अब मैं ना ज़रा कुछ डिफरेंट, हर चीज़ वो डिफरेंट करके देख लेती है, लेकिन एंड पे क्या होता है कि एक पॉइंट पे जाके वो मरती है और फिर उठती है, मरती है, ये उसका वो था। तो एंड पे वो बेसिकली पागल हो जाती है, पागल हो के वो फिर सबको मारने लग जाती है वो मैंने अभी ख़त्म नहीं किया। तो ऐसा करके यानी कि ये है कि डिफरेंट किस्म के लाइक अजाब हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, मैं ये चीज़ लाइक अगेन, लेकिन वही बात है कि ये चीज़ किसी ने इमेजिन कर ली हुई है, किसी ने ये लिख लिया हुआ, किसी ने इमेजिन कर ली हुई है चीज़, तो इससे भी बढ़कर तो वही बात है कि जैसे जन्नत में अगर ऐसी चीज़ें हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसी तरह जहन्नुम में भी ऐसी चीज़ें जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये बस लाइक थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ें हैं, इन पे लाइक थोड़ा सा सोच विचार करें तो कुछ ना कुछ बन सकता है। अच्छा, अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ना इसको ही रिवाइज़ करेंगे, बल्कि अब आप लोगों ने मुझे इसका सबक सुनाना है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उससे अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मुनाफिकीन के बारे में। और मुनाफिकीन जो है ना वो आयत नंबर 8 से आयत नंबर 20 तक उनकी क्वालिटीज़ डिस्कस हुई हुई हैं। उसका मैंने अभी थोड़ा सा सोचा नहीं है कि मैंने किस तरह करवाना है, लेकिन वो हम जब पहुँचेंगे उधर तो देखी जाएगी कि क्या उसका सिलसिला है। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।